नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में लगातार एक महीने तक चुनाव का मैंने दौरा किया। आज 7 नवंबर को थर्ड फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। 15 को मैं बिहार पहुंचा था। 15 अक्टूबर से मैं लगातार लोगों से मिला, गांव-गांव गया, कस्बों में गया, सभी तरह के लोगों से मिला हूँ। आज तीसरे फेज में भी मैंने लोगों को देखा, वोटिंग पैटर्न को भी समझा, वोट डालते हुए लोगों से मिला, वोट डालने से पहले मिला, वोट डालने के बाद मिला। सबसे पहले टेलीविजन पर एग्जिट पोल चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बार टेलीविजन को पता चल गया है कि किस तरह से बिहार में लोगों ने उसका विरोध किया है। कुछ पत्रकारों के साथ बदतमीजी भी हुई, बदसलूकी भी हुई, लोगों को बहुत गुस्सा था। खासकर टेलीविजन चैनल और अखबार के प्रति बहुत गुस्सा है और वो देखने को भी मिला। बात करेंगे हम एग्जिट पोल पर। नेशनल दस्तक की तरफ से मैंने आज ग्राउंड पर एग्जिट पोल किया है। लोगों से बात की है जो वोट डालने के बाद निकले, उनकी क्या राय थी, उनका क्या विमर्श था, किस तरह से उन्होंने वोट किया है। और सबसे पहले ये भी बताऊंगा, वो चैनल पर आप देख भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में होगा क्या। दरअसल टेलीविजन चैनल और अखबार की विश्वसनीयता खतरे में है। उनको पता चल गया है कि लगातार उनका जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित होता रहा है और बिहार में ऐसा ना हो, इसलिए वो एक बैलेंसिंग रख रहे हैं। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि जेडीयू को भी सरकार बन सकती है 110 से 115, या आरजेडी गठबंधन की भी सरकार बन सकती है 115 से 125। तो वो चाहते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। एक तरह की बेईमानी है। इससे अच्छा है कि आप दिखाते ही नहीं। दरअसल ओपिनियन पोल, इसलिए ओपिनियन पोल, सारे चैनलों ने ओपिनियन पोल दिखाया बीजेपी के पक्ष में, एनडीए गठबंधन के पक्ष में। उनकी कोशिश होती है ओपिनियन पोल के जरिए कि लोगों के दिमाग में डाला जाए कि जो सरकार जो जीतने वाली है उसको वोट दे दिया जाए। और एक बड़ा सा स्विंग होता है, एक बड़ा सा बदलाव होता है। ऐसा इसका असर भी पड़ता है। गांव-गांव में मैंने देखा वाल्मीकि समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, दलित समाज के लोग जिनके घर में टीवी है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पॉलिटिकल अवेयर नहीं है, उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि देखिए ओपिनियन पोल में ये दिखा रहा है कि फलना जीतेगी, एनडीए जीत जाएगी, तो वो उस तरफ वोट कर देते हैं। ओपिनियन पोल इसलिए किया जाता है। तो चुनाव से पहले जितने ओपिनियन पोल हुए सब में बीजेपी और नीतीश कुमार को जीतता हुआ दिखाएगा। उनकी कोशिश थी कि वोटर में को इसके असर में लाया जा सके, उनको प्रभावित किया जा सके। लेकिन बिहार में इस बार माहौल अलग था। बेरोजगारी, लॉकडाउन, कोरोना, गरीबी, लाचारी, लॉकडाउन की मार सब पर पड़ी है। छोटे छोटे कारोबारी जो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ वाले थे, वो सब बर्बाद हो गए। तो मजदूर की क्या हालत है। नीतीश कुमार से गलती हो गई, मोदी जी से गलती हो गई। उनको राष्ट्रपति शासन में जाना चाहिए था, चुनाव नहीं करवाना चाहिए था। ये आरजेडी गठबंधन के लिए सबसे फायदे का सवाल है, क्योंकि लोगों के जख्म अभी ताजे हैं। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, खासकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के घर में खाना नहीं है, बेरोजगारी, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और इस वजह से वो सरकार से कासे नाराज है। और वो लोग, लगभग 10 लाख लोग जो पैदल चल के दूसरे राज्यों से आए थे, वो काफी नाराज है और उनका परिवार बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। और जिस तरह से हेलीकॉप्टर 30-30 उड़ाए गए, उससे और लोगों का गुस्सा भड़का है। तो आखिर आप जानना चाह रहे हो कि बिहार में होगा क्या। तो बिहार में साफ है जो होगा। 2 चीजें हो रही है। महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है। नीतीश कुमार ने पिछड़ी जाति के लोगों को जिस तरह से भागीदारी दी थी पंचायत चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, उसका भी असर है। जो अत्यंत पिछड़ी जातियां, उनको 33% रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चूक बीजेपी से हुई है। बीजेपी ने जिस तरह से चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया था कि नीतीश के खिलाफ कैंडिडेट दो और बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट मत दो, दलित समाज पूरे बिहार में किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। वो मायावती को वोट दे रहा है जहां उसका कैडर बेस है, वो चिराग पासवान को वोट दे रहा है कुछ जहां उसका कैडर बेस है। लेकिन उसे लगता है कि ओवैसी को, मुसलमान को लगता है कि ओवैसी को वोट देना, दलित को लगता है कि मायावती और चिराग को वोट देना वोट काट बर्बाद करने जैसा है और उससे बीजेपी आ जाएगी। तो दलित का बड़ा चंक जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो चिराग पासवान को नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा चंक जो मुसलमान और दलित हैं वो जा रहे हैं सीधे आरजेडी गठबंधन को। यादव कंसोलिडेट हैं। अति पिछड़ी जाति में जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो दूर से चल के आए थे, जो लॉकडाउन से परेशान थे, वो भी आरजेडी गठबंधन को वोट जा रहा है। लेकिन सबसे जो नुकसान हुआ है बीजेपी एनडीए गठबंधन को, वो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश पर हमला बोल रहे हैं, उनको आरजेडी के तेजस्वी यादव के नीतीश पर हमला बोलने से प्रॉब्लम नहीं था। जिस तरह से चिराग पासवान ने हमला बोला, उसके बाद लोगों को लगा
और जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने चिराग पासवान से टिकट लिया, उसके बाद लगा लोगों को जिस तरह से चिराग पासवान हमलावर थे और जिस तरह से बीजेपी के नेता चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में जाकर चुनाव लड़े, उससे लोगों को लग गया कि बीजेपी ने ही चिराग पासवान को खड़ा किया है। और ये नीतीश के जो समर्थक थे, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग का हो या पिछड़ा वर्ग का हो, खासकर उनके अपने समाज के कुर्मी समुदाय के लोग, उनको लगा कि बीजेपी दोहरी राजनीति कर रही है और वो नीतीश को निपटाने में लगी हुई है। इसके बाद एक और पुष्पम पुरिया जैसे लोगों को जिस तरह से हाईलाइट किया गया, बीजेपी आरएसएस के लोग और जनरल कैटेगरी के लोगों ने ये परसेप्शन बनाया कि 15 साल लालू यादव थे, 15 साल नीतीश कुमार हैं, 30 साल पिछड़े सीएम रहे, तो अब कोई सवर्ण सीएम होना चाहिए। और लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि जिस तरह से यूपी में एक ओबीसी को खड़ा करके चुनाव लड़ा गया, लेकिन सीएम बना दिया गया योगी आदित्यनाथ को, ये असर जो है वो काम कर रहा है बिहार में। और इसका नतीजा ये हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी वोट किया है तेजस्वी यादव को। महिलाओं की बात करें तो महिला का असर नीतीश कुमार पर दिख रहा है, लेकिन महिलाएं जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं घर से। तो ये सारी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये ग्राउंड पर बता रहा हूँ, इसका लब्बो-लुआब ये निकलता है कि बिहार में पहली बार जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्होंने जातिवाद को दरकिनार किया। उन्होंने कुशवाहा को नहीं देखा, उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों ने ओवैसी को नहीं देखा, दलित समाज के लोगों ने मांझी जी को नहीं देखा, मायावती को नहीं देखा, चिराग पासवान को नहीं देखा। और वो एक मुश्त वोट जो है वो तेजस्वी यादव के गठबंधन में गया है। लॉकडाउन ने असर दिखाया, कोरोना की वजह से जो लोग परेशान है उसका असर है। और मोदी जी लगातार जिस तरह से फेलियर रहे, खासकर निजीकरण किया गया, रेलवे बंद किया गया, बिहार में बड़ा तबका है जो सरकारी नौकरी के भरोसे जीता है, तो ये युवा लोग भी तेजस्वी यादव के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में जो एग्जिट पोल है, टीवी वालों की कोशिश है कि बैलेंस दिखाया जाए। अब लोगों के मन में ईवीएम को लेकर शंका है कि इतना कुछ होने के बाद भी ईवीएम हो सकता है कि निकल जाए। तो मुस्लिम ने काफी फ्रंट फुट पर आके बैटिंग किया, वोट किया है। यादव समाज के लोगों ने फ्रंट फुट पर आके बैटिंग की है और इसका असर भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस बार का एग्जिट पोल होगा उसके ठीक उलट होगा। चैनलों को इसका भी पता है, लेकिन वो ओपिनियन पोल दिखा रहे थे एनडीए के पक्ष में, नीतीश के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, ताकि लोगों को बदला जा सके। लेकिन चूंकि ओपिनियन पोल का असर नहीं हुआ, तो अब एग्जिट पोल में उनकी मजबूरी है कि वो फैक्ट दिखाएंगे। लेकिन अभी वो एक ऑप्शन रख रहे हैं कि हो सकता है एनडीए बीजेपी की वापसी भी हो सकती है, क्रूशियल हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पहली बार एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने जमकर तेजस्वी यादव को वोट किया है और इस वजह से वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। रही बात नीतीश सरकार की और बीजेपी की, तो सवर्ण समाज के लोग पूरी तरह से बीजेपी के साथ बने हुए हैं। आरएसएस का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, इस वजह से सवर्ण समाज के लोग तो वहां बने हुए हैं, लेकिन वो विनिंग अलायंस नहीं है, विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। वो आंकड़ा 50% से ऊपर नहीं जाता है, वो 15 से 20% का वोट ही पड़ता है। चिराग पासवान का चुनाव लड़ना जो है वो नीतीश जी के लिए घातक हो रहा है, लेकिन वो बीजेपी के लिए भी फायदेमंद नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा घातक इसलिए हो रहा है कि सवर्ण समाज नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो चिराग से भी और तेजस्वी से भी ज्यादा नफरत नीतीश कुमार से कर रहा है और उसकी कोशिश है कि लालू यादव की भी सत्ता न आए, नीतीश की भी सत्ता न आए। तो सवर्ण समाज ने एकजुट होकर वोट किया है एनडीए गठबंधन को, लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ने जाति और मजहब को दरकिनार किया है, 370 को दरकिनार किया, राम मंदिर के मामले में नहीं फंसे, उन्होंने जमकर वोटिंग की है और वो वोट किया है आरजेडी गठबंधन को। तो लब्बो-लुआब ये है कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मार्जिनल एरर हो सकता है, चिराग पासवान को बहुत नुकसान हो रहा है, नीतीश कुमार को बहुत मैसिव नुकसान हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो रहा है, पप्पू यादव को नुकसान हो रहा है। चुनाव जो था वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वर्सेस जनरल था और उसमें फिलहाल लीड लेते हुए दिख रही है तेजस्वी। तो अब ये है कि बिहार में आरजेडी गठबंधन बहुमत के पार रहेगी और उसके बाद ये मैं पूरा बिहार घूमने के बाद कह रहा हूं, लगभग जिलों में मैं गया हूं और बीजेपी नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, नीतीश को सबसे ज्यादा झटका लग रहा है। और एक बात यकीन मानिए कि अभी भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा जो है वो प्रभावी है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सवर्ण समाज के लिए, आरक्षण का मुद्दा जो है वो एससी एसटी ओबीसी के लिए प्रभावी है और वो किसी भी कीमत पर सोशल जस्टिस को नहीं खोना चाहते हैं।
लालू यादव का जेल में रहना भी तेजस्वी यादव को फायदा दे रहा है, और बेरोजगारी 10 लाख का जिन्होंने जिस तरह से ट्रम्प कार्ड खेला था वो भी फायदे दिख रहा है। टेलीविजन अखबार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस रहें। टेलीविजन का अखबार का कैरेक्टर होता है कि जिसकी सरकार बने वो उसके साथ दिखना चाहते हैं। अब लगातार एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी कि सवर्णों ने भी आरजेडी को वोट किया है, ग्राउंड पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी नेशनल दस्तक पर हमने एक नया एग्जिट पोल शुरू किया है, जिसमें हमने ग्राउंड पर जाके लोगों से बात की। वो सारा वीडियो देख सकते हैं, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने जाति और धर्म को छोड़कर तेजस्वी यादव को वोट किया है। सवर्ण समाज जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अभी भी आरएसएस बीजेपी के साथ बने हुए हैं। निजीकरण बड़ा मुद्दा था, आरक्षण बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तमाम कोशिश के बाद भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, भारत पाकिस्तान नहीं हो पाया, और बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। लोगों के मन में टीस थी लॉकडाउन की वजह से जो पैदल आए हैं, तो आरजेडी गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि अभी भी जो जनरल कैटेगरी का वोट है वो बीजेपी के साथ बना हुआ है। नतीजे 10 को आएंगे, इस बात को गांठ बांध लीजिए। तेजस्वी यादव को गठबंधन बहुमत आएगा, बीजेपी को भी सीटें आएंगी, क्योंकि सवर्ण समाज उसके साथ बना हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार सबसे ज्यादा घाटे में जाएंगे। और जहां तक रही बात उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन की और पप्पू यादव की गठबंधन की, तो वो एक परसेप्शन बन गया था कि ये वोट काट रहे हैं, उसका उन तीनों को नुकसान होता दिख रहा है। 10 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे। टीवी अखबार बैलेंस होने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा एग्जिट पोल है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? जो बिहार के लोग खासकर कमेंट करें, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत है? ग्राउंड की क्या एग्जिट पोल है वो नेशनल दस्तक पर आप वीडियो में देख सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।